हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। जैसे कि हम नेशनल इनकम यूनिट पढ़ रहे थे, इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ इनकम मेथड डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, यानी कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी जब आप इनकम मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जितनी भी ट्रांसफर्स इनकम होती है वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ट्रांसफर इनकम मीन्स वो इनकम जो आपको बिना सर्विस प्रोवाइड करे मिली है। आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, कोई सर्विस नहीं दी, बट उसके बाद फिर भी आपको वो एक तरीके से आपको वो इनकम अर्न हुई है, गवर्नमेंट ने आपको वो इनकम प्रोवाइड करी है। जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, लोगों को ओल्ड एज पेंशन्स मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसफर्स इनकम होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बिना सर्विस रेंडर करे भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी की सारी ट्रांसफर इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। बट इसके अलावा कई बार आता है रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन याद रखना है आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन का मतलब क्या है, आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जिस भी फर्म के अंडर आपने काम किया है, आपने उनको इतने सालों तक फैक्टर सर्विसेज दी है, आपने उनको सर्विस प्रोवाइड करी है, इसके बदले वो आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या कर रहे हैं, पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होगा, लेकिन अगर ट्रांसफर इनकम है जो बिना सर्विस के मिलती है वो इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट है, जितनी भी इनकम आपको इलीगल एक्टिविटीज से होती है, इनकम जैसे मान लीजिए थेफ्ट से हो रही है, कोई गैम्बलिंग कर रहा है, इन चीज़ों से जो भी इनकम होती है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ये सारे की सारी इनकम जो होती है एक तरीके से ब्लैक मनी की फॉर्म में जनरेटेड होती है। एज वेल एज इनसे कितनी एक्चुअल इनकम हुई है उसका एस्टिमेट लगाना भी इतना आसान नहीं होता। एस्टिमेट्स अवेलेबल नहीं होते जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन लोगों ने थेफ्ट से और गैम्बलिंग से कितना पैसा अर्न किया है। इस वजह से भी इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स। जितनी भी इनकम आपको विंडफॉल गेन्स से हो रही है, विंडफॉल गेन्स का मतलब है कि अचानक से आपको कोई फ़ायदा मिल जाना, जैसे अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, तो इस टाइप से अगर आपको इनकम अर्न हो रही है तो वो भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। समझ आया? तो यानी जो विंड फॉल गेन्स, लॉटरी वगैरह से जो आपको इनकम होती है वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। नेक्स्ट, कोई भी सेकेंड हैंड गुड खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो उसको खरीदने और बेचने पे कोई भी अगर पर्सन ब्रोकरेज फ़ी या फिर कमीशन फ़ी अर्न कर रहा है या पे कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। क्योंकि कमीशन और ब्रोकरेज फ़ी वो कब अर्न करेगा, क्योंकि वो आपको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको सेकेंड हैंड फ्रिज अपना बेचना है, तो जिस भी पर्सन ने एज ए मीडिएटर आपकी फ्रिज बिकवाई है सेकेंड हैंड, तो उसमें वो कुछ ना कुछ कमीशन तो अर्न कर रहा होगा, यानी वो आपको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको याद रखना है, भले ही सेकेंड हैंड गुड है लेकिन उस पर कोई कमीशन या फिर ब्रोकरेज फी अर्न करी जा रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जितनी भी इनकम शेयर्स को खरीदने या बेचने, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इनको खरीदने या बेचने से होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि शेयर बॉन्ड्स इन सबको बेचने और खरीदने से सिर्फ एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब भी शेयर्स या बॉन्ड खरीदे और बेचे जा रहे हैं और उनको खरीदने और बेचने पे जो ब्रोकरेज फ़ी अर्न हो रही है, ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर ये शेयर्स और बॉन्ड बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, उनसे इनकम अर्न हो रही है तो वो नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन उनको खरीदने और बेचने पर अगर किसी पर्सन ने उसको हेल्प कराई है, उसको उस पर ब्रोकरेज फ़ी और कमीशन अर्न हो रहा है, तो वो नेशनल इनकम में क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट है यहाँ पर, इनकम टैक्स शुड नॉट एडिड सेपरेटली। जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो अगर हमें इनकम टैक्स दिया होता है तो हम उसको सेपरेटली ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो हम अपनी सैलरी से पे करते हैं और सैलरीज वगैरह ऑलरेडी आपका इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑलरेडी एडेड होता है। तो हम दोबारा इनकम टैक्स को इंक्लूड करके वहाँ पे करेंगे तो हमें डबल काउंटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एक तरीके से। तो इसीलिए हम इनकम टैक्स को सेपरेटली नहीं ऐड करते, क्योंकि वो
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है जो कि ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है। तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ 7 इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थे जो आपको ध्यान रखने हैं, जो इनकम मेथड यूज़ करते टाइम आपको ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और हाँ, अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।